साधु आपको ज़्यादा भीड़ में नज़र नहीं आएगा। बहुत सारे लोग आते हैं मुझसे पूछते हैं, हमने सुना कथा में आप बोलती हो ब्रज में आके संतों से मिलना चाहिए, तो हम वृंदावन आए 2 दिन के लिए, बताओ कहाँ मिलेंगे। जैसे कोई संत, कोई बाजार लग रहा हो, सब्जी मंडी लग रही हो, बताओ कहाँ मिलेंगे। हम बिहारी जी जा रहे हैं, कहाँ मिलेंगे। अरे केवल तुम वृंदावन में कहो एहसान दिखा करके कि बताओ कहाँ मिले, ऐसे नहीं मिलते संत। संत तो छुप छुप करके कहीं कहीं छुप करके कुटिया में रहते, कोई हमें देख ना ले। वो कोई बोर्ड लेके थोड़ी तुमको वृंदावन में कहीं खड़े मिल जाएंगे, लो आ जाओ हम संत है, दर्शन कर लो हमारा। तुम वो तो इतना छुप के रहेंगे, कोई तुम्हारा रास्ता भी बता दे कि फलानी महाराज जी वहाँ रहते, तो कुटिया बंद कर लेते। कई साधु तो ऐसे आप उनके दर्शन करने जाओगे तो जोर से डांट लगा के भगा देंगे। अब कोई साधारण आदमी होगा तो क्या बोलेगा, अरे ये कोई साधु है, देखो कैसा गुस्सा करते हैं, डांट लगा रहे हैं, इतना ऊंचा बोल रहे हैं। और बस यही करके, यही समझ के उस साधु अपराध करके वापस लौटा, पर उसे पता नहीं कि साधु की डांट में भी कितना प्रेम है। अब तुम पहुंच जाते हो वहाँ अपना कैमरा लेके, बोलो महाराज जी कहो हमारे संग एक फोटो खिंचवा दो। कोई सेलिब्रिटियों के साथ ये काम किया करो, साधुओं के साथ ये काम मत किया करो। महाराज जी फोटो खिंचवाओ हमारे संग। इसीलिए तो बच के रहते हैं महाराज की ये दुनिया का कोई भरोसा नहीं। खुद तो वही वाली बात है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो बच के रहते हैं हम जैसे संसारियों से कि इनका वैसे तो चढ़ने वाला रंग नहीं, पर बेकार में उनको तंग। अब देखो कोई महात्मा एकदम अपने रस में डूबा हो, वो है ही नहीं शरीर से, यहाँ मन उसका कहीं और है, और तुम जा कर के वहाँ अपना कोई भी संसारिक टॉपिक शुरू कर दो तो उनको तो लगेगा कि यहाँ से निकले, यहाँ से जाए। और फिर ऐसा जब साधु बोल देता है कि यहाँ से जाओ, तो हमें कभी कभी वो बात कड़वी लग जाती है। ये साधु का लक्षण नहीं, यही साधु का लक्षण है। अरे वो अपना भजन तुम्हारे लिए क्यों खराब करे। तो आपकी वजह से किसी साधु को मर्यादा भंग न हो, ये ध्यान रखना चाहिए। तो एकांत प्रेम का विषय, एक सनातन संस्कृति ही ऐसी है जहाँ काम को भी देवता कहा गया है। तो श्री कामदेव जी महाराज स्वर्ग में विराजमान थे, नारद जी वहाँ पहुँच गए। कौतुकी नारद जी ने पूछा, और भैया कामदेव कैसे हो। कामदेव बोला, महाराज बड़ी कृपा आपकी। नारद जी ने कहा, आप तो बड़े महान हैं, आप तो बड़े उच्च श्रेष्ठ देवता हैं, आपको आज तक कौन जीत पाया है, काम पर आज तक कौन विजय प्राप्त कर पाया है। कामदेव मन ही मन बड़ा खुश हो रहा, हाँ सही कह रहे हो, मैंने ब्रह्मा को नचाया, मैं इतना शक्तिशाली हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। नारद जी ने कहा, पर सुना है तुम्हारी भगवान श्री राम जी के सामने दाल नहीं गली, गए तो तुम वहां भी थे विजय प्राप्त करने। कामदेव बोला, अरे वो छोड़ो आप, अरे अब वो एक पत्नी व्रत धारण करके रख रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा छोड़ो उन पुरानी बातों को, एक बात बताओ, ये जो तुम इतना अहंकार कर रहे हो ना, इतना अहंकार तुमको शोभा नहीं देता है, अभिमान शोभा नहीं देता। अब नारद जी भूमिका बना रहे हैं पूरा इसको झगड़वाने की, लड़ाई करवाने की, पूरी भूमिका तैयार कर रहे हैं नारद जी। चलो तुमको एक पुरुष से मिलवाता, एक ऐसा पुरुष जिसको अगर तुम जीत गए तो महाराज हम भी तुमको मान जाएंगे कि कामदेव को कोई हरा नहीं सकता। बोले चलो, लेके चलो। तो चल पड़े, आगे आगे नारद जी, पीछे पीछे कामदेव, और जाकर के सीधा नारद जी रुके वैकुंठ में। वैकुंठपति भगवान नारायण बैठे थे, विराजमान थे। भगवान नारायण ने देखा कामदेव महाराज पधारे हैं, भगवान नारायण ने स्वागत किया, आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए, स्वागत है आपका। अरे नारद जी इनको हमसे लड़वाने लाए हो क्या। बोले नहीं नहीं प्रभु, आपसे, आपकी और इनकी क्या तुलना। आगे चलो। आगे कहाँ गए, वैकुंठ से आगे गोलोक बिहारी कृष्ण के पास, गोलोक लेकर के गए कामदेव को।
कामदेव जैसे गोलोक में घुसता देख करके एकदम चकित हो जाता, आहा गोलोक की क्या शोभा है, चारों ओर सुंदर वातावरण है, अद्भुत गोलोक सजा हुआ है, सामने सिंहासन पर भगवान नंद नंदन विराजमान है। तो नारद जी ने जाके कहा कामदेव को, इनको तो आप जानते ही हैं। बोले हाँ बिल्कुल जानते। फिर भगवान से पूछा, भगवान आप भी इनको तो जानते होंगे। तो भगवान ने और गुब्बारे में हवा भर दी अभिमान में। बोले अरे इनको कौन नहीं जानता, ये साक्षात कामदेव महाराज हैं, इनको कौन नहीं जानता। अब तो कामदेव और थोड़ा, क्योंकि अहंकार को बढ़ाना हो ना तो अहंकारी की थोड़ी बड़ाई कर दो, फिर तो महाराज एकदम मदमस्त हो जाता है, अहंकार में बावरा हो जाता है। तो भगवान नारायण ने जैसे कहा कि ये इनको कौन नहीं जानता, बड़ा खुश हुआ। नारद जी ने पूछा जानते हो ये क्यों आए आज? बोले बताइए क्यों आए? बोले ये आपसे युद्ध करने आए। बड़ी जोर से हंसे ठाकुर जी, हमसे युद्ध करेगा? बोले हाँ आपसे युद्ध करने आया हूं। भगवान ने कहा देखो हमारे शरण में जो इच्छा लेके आता पूरी होती है। अब ये बताओ तुमको किले का युद्ध लड़ना है कि मैदान का? कामदेव बोला मतलब किले और मैदान में क्या फर्क होता है? बोले किले का युद्ध तो ये है कि हम एक विवाह कर लें, हमारी कोई विवाहिता धर्म पत्नी, और फिर तुम वहां आओ और फिर हमसे युद्ध करो। मैदान का युद्ध क्या है? बोले हजारों लाखों एक से बढ़कर एक सौंदर्यवान गोपियां वहां खड़ी हो और उस समय तुम हमें हराओ। कामदेव का अभिमान तो सर पर चढ़ी गया था। बोला महाराज किले का तो बहुतों से कर लिया, अब की बार तो मैदान का लड़ेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है आ जाना, जब हम महाराज करें तो तुम वहां पहले से तैयार होके खड़े हो जाना और युद्ध करना। तो आज उस महाराज में कामदेव आया है। कामदेव आकर के बैठा है और देखा सामने से एक बड़ा सांवला सलोना सा, एक छोटा सा सौंदर्य में परिपूर्ण एक कुमार बंशी बजाता हुआ वृंदावन में प्रवेश कर रहा है। पहले तो कामदेव देखता ही रह गया, आहा कितना सुंदर है, ये तो मेरे बराबर सुंदर है। फिर लगा अरे नहीं नहीं ये तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है, मेरी तो इसके सामने कोई औकात ही नहीं है। लेकिन जैसे हाथ में बंशी देखी कामदेव को लगा अरे इसको हराना है, ये कौन सी बड़ी बात। हमने तो सोचा कोई योगी होगा, ध्यान में बैठा होगा, उसको हराना मुश्किल हो जाएगा। ये तो खुद सब रंग में रंगा हुआ है, बांसुरी बजा रहा है, संगीत का प्रेमी है, तो इसको तो हम ऐसे चुटकियों में हरा देंगे। तो ठाकुर जी बैठ गए एक पत्थर पर, एक पाषाण पर बैठ करके बांसुरी बजाने लगे। तभी बांसुरी की तान निकली। अब कामदेव कान लगा के सुन रहा है कि ये बजा क्या रहा है, इसकी वेणु में, इसकी बंशी में कौन सी धुन बज रही है। और जब ध्यान से सुना तो देखा कि ये तो किसी को बुला रहा है, ये तो इस वेणु में किसी का नाम ले रहा है। ध्यान से सुना तो उस बंशी से कामदेव को ध्वनि आवाज सुनी, नाम सुना, राधे राधे। कामदेव इस ध्वनि को सुनता सुनता अपने शरीर की सुध-बुध भूलने लगा, पसीने छूटने लगे कामदेव को। खुद को समझ नहीं आ रहा कि ये हमारे इस शरीर में हो क्या रहा है, रोमांच क्यों हो रहा है। देखा कि धीरे धीरे जैसे इस बंशी की आवाज गई, चारों ओर से अभी तक एक भी नजर नहीं आ रही थी, अब इस पुकार को सुनते ही चहुं ओर से गोपियां भागी भागी दौड़ी दौड़ी आ रही है। अरे ये क्या, ऐसी गोपियां, ऐसी सौंदर्यवान स्त्रियां तो मैंने अपने स्वर्ग में कभी नहीं देखी, जो इन गोपियों का सौंदर्य है। और ये चहुं ओर खड़ा ये
कुमार खड़ा है जिसको गोपियां घेरे हुए खड़ी हैं। तभी कामदेव ने सोचा ये सही समय अपना काम का बाण चलाने का। उठाया कामदेव ने अपना धनुष बाण, और जैसे बाण छोड़ रहा है, छोड़ते छोड़ते कामदेव के हाथ कांपने लगे। हाथ कांपते कांपते उसका जो बाण है वो हाथ से नीचे गिरने लगा। कामदेव समझ गया कि ये यहाँ हमारी दाल गलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं काम हूँ, लेकिन ये कामों के भी देव, कामों का भी मर्दन करने वाले हैं। चिल्ला उठा कामदेव दोनों हाथ उठा के, हे मनमत, हे मनमत, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। गिर पड़ा श्री ठाकुर जी के चरण में। भगवान को काम के द्वारा हराना कोई आसान है? कामदेव इस भरे मैदान में हार गए, और जब काम हारा तब प्रेम शुरू हुआ, और तब भगवान गोपियों के साथ मिलकर के विहार करने लगे। लेकिन विहार करते करते ये क्या, शुकदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित सावधान। एक जब गाड़ी चलाते ना तो उस पे एक बोर्ड पे लिखा होता, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये दुर्घटना पता नहीं वहां तो घटे ना घटे, पर ये सावधानी बरतनी भक्ति में बड़ी जरूरी है, क्योंकि यहाँ जरा सी सावधानी हटी कि अभिमान रूपी दुर्घटना घट जाती है।